तुम दान देहो मेहरबाना, निर्गुण यारी गुण नहीं कोई। तुम दान देहो मेहरबाना। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरणों ਵਿੱਚ बैठ मनुखा जमे की सफलता वास्ते गुरु ਸਾਹਿਬ जी ने कीर्तन राही सानू पावन उपदेश बख्शिश किया। जप मन सतनाम सदा सतनाम। इन्हां शब्दों का कीर्तन कर रहे सन गुरमुख प्यारे भाई गुरप्रीत सिंह जी बजड़वाल, उन्होंने साथी। बड़ी सतगुरु ने रहमत की, उन्होंने मिठी कसना बख्शी। सतगुरु होर रहमत करे। विचार की आरंभता तो पहले गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन पातशाह की जीवन की लड़ी में विचारते हैं। आप इस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं किमें सतगुरु जी ने धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी की गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी की संपादना की। संपादक का अर्थ होंदा है जिहड़ा दूजियां दियां रचनावां नूं अपने कोल थां दवे। ते सतगुरु जी ने सारियां दी बाणी 15 भगतां दी, 11 भट्टां दी, 3 गुरु के सिखां दी, ते वो सारी 5 गुरु साहिबान तक दी बाणी सारी की सारी एक पावन पवित्र ग्रंथ विच भाई गुरदास जी के कोलों रामसर के कंढे बैठ करीब करीब कह लो इनू 2 साल का समा, 2.5 साल का समा लग गया। इस समुची बाणी का खजाना सतगुरु ने तैयार किया। जेड़े भगत अपने आप को ही भगत मनी बैठे सन, गुरबाणी का एक बड़ा प्यारा बच्चन है, कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए। कौन धर्मी है कौन नहीं धर्मी ये असीं आप ही फैसला नहीं कर सकते। मालिक की नज़र में कबूल होने वाले बंदे धर्मी गिने जा सकते हैं। उन्हें अपने आप को आप ही धर्मी समझ के गुरु साहिबान के चरणों में बेनती की। हजूर ने जदों उन्होंने सच की कसवट्टी च परखिया कि पूरे ना उतरे, उन्होंने बाणी को नकार दिता, ना मनिया, तो आखिर वो चारे जने चले गए। तो बाकियां की बाणी धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह के रूप में तैयार कर दी गई। ये समुची बाणी करीब कह लो भी 15 अगस्त 1604 को मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। जिहड़ी पावन बीड़ लिखी गई उहदे 974 पन्ने ने। बीड़ शब्द क्यों पिया, मैं एक निक्की जी गल कह के अगे तुर जाना। पहला ये पत्तियां ते लिखी जाती सी, जिवें ताड़ दरख्त के पत्ते, उन्होंने पत्तियां ते लिखे जाते सी। इसे लिए शब्द पत्तरे भी कहा जाता है। ये शब्द उत्थों बनया होया। ते एल बरूनी एक विदेशी बंदा आया सी महमूद गजनवी के वेले, ते उन्हें एक किताब लिखी सी इंडिया के बारे च, उहदे विच सारा जिक्र है। तो उदों जदों पत्तरियां ते लिखे पत्तियां ते लिखे जाता सी, ते पत्तियां ते लिख के पहलों पहल सब तो पहला अशोक ने पत्थरों पर लिखवाया। उन्होंने सिल कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। फिर उस तो बाद मलमल के कपड़े से भी लिखवाया जाता रहा। फिर ताड़ के दरख्तों के पत्तियां से भी लिखा जाता रहा। वो जोड़े पत्ते होंदे सन वो पत्तियां नूं इकट्ठे करके विचों एक जिवें
बोरियां सिउण वाला सूआ हुंदा सी ते उस तरह के सूए नाल उहनूं परो के एक वड्डी सारी रस्सी नाल बन्ह लिया जांदा सी। ਜਿਹੜੀ पत्तरिਆਂ ਦੀ एक थत्थी बन जाती सी उहनूं बीड़ कहंदे सन। बीड़ का मतलब है बीड़ना, जोड़ के रखना, इकट्ठा करके रखना, उन्होंने पत्तियां इकट्ठे करके रखना। शब्द पत्तरे ते बीड़ इत्थों बनिया। गल वखरी, आप अपनी गल वाल चलीए। तो सारा पावन पवित्र सरूप सतगुरु जी ने तैयार करवाया। ये 15 अगस्त 1604 को मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। फिर प्रोफैसर साहब सिंह होरां दा कहना है भाई 15 दिन ये तत्करे बनाने लगे। मैनूं माफ करियो, कभी अपने आप को पुछ के देखियो असी कौन सा गुरु के सिख है। पर मेरा ख्याल है मेरे वर्गे बहुत आप ऐसे होंगे जिन्होंने ये भी नहीं पता भी जपजी साहिब की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के किन्ने पन्ने तो किन्ने पन्ने तक है। जपजी साहिब की बाणी भी, बाकी तो गल छड़िए बड़ी दूर की कहानी। तो इस तरह जो इंडैक्स है ना, बहुत सानू इस गल का पता ही नहीं। तत्करा जो पहली बारी 54 पन्नियां का बनया सी। ते अज भी गुरु ग्रंथ साहिब च 2 तत्करे ने। एक तत्करा रागां के मुताबक 31 राग ने जिहड़े उन्होंने मुताबिक तत्करा है भी जिमें श्री राग है, माझ राग है, गौड़ी राग है इत्यादि। दूजा जिहड़ा तत्करा है वो हरेक शब्द की पहली पंक्ति, हरेक शब्द की पहली पंक्ति 5887 शब्द विद्वानां ने लिखे ने। ते उन्हां दियां पहलियां पंक्तियां जिहड़ियां ने उन्होंने लिख के अगे पन्ना नंबर लिखना। ये भाई गुरदास जी ने 15 दिन लगे। ये दरम्यान बीड़ की जिल्द बनवाई गई तो सुकण भी एक दिन लग्या। उस तो बाद हुण 1 सितंबर की घटना है जी मैं तुहाडे नाल साझी कर लग्या 1604 की। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने उस रात साडे ग्रंथकारां ने लिखा है भी गुरु अर्जन पातशाह जी बड़ी गंभीर सोच विच कोई भी फैसला लेना सी, इतनी गंभीरता विच बैठे गुरु अर्जन पातशाह नूं नहीं सी टकिया। आखिर हजूर नूं पुछया भी की गल अज दी रात इन्नी परेशानी विच। हजूर कहण लगे हाँ मैं सोचदा सां गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच किहनूं बिठावां। जे किसी बेदियां दे विचों बिठा दिता तो उन्हें कब्जा कर लेना भी ये तो बेदियां की रात है। जे किसी त्रिणा विचों गुरु अंगद साहब जी के परिवार ने उन्होंने विचों बिठाया कि उन्होंने अपनी जायदाद समझना, भड्डियां ने अपनी समझना, सोढियां ने अपनी समझना। मैं वो बिठावां जिहड़ा ना बेदी होवे, ना सोढी होवे, ना त्रिण होवे, ना भला होवे। मैं उन्होंने बिठावां। तो फैसला होया भी बाबा बुढ़ा इन्हां किसी गल्लां च नहीं आउंदे। बहुत प्यारा गुरु का सिख है, इसलिए मेरे मन में विचार बनी। दूजी गल, गुरु अर्जन पातशाह जी खुद भी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में नहीं बैठे। गल चेते रखियो, किते लोकां विच पिरत ना पै जाए भी जिहड़ा गुरु की हजूरी में बैठा हुंदा वो गुरु ही हुंदा है। क्योंकि गुरबाणी भी गुरु है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। तो जिहड़ा विच हजूरी में बैठा कि उन्होंने भी असीं गुरु अर्जन पातशाह कहने। तो अगे नूं तां गुरुआं दे अंत ही कोई नहीं रहने भी जिहड़ा गुरु गोद में बैठे वो गुरु ही है। नवीं पिरत पै जाएगी। बहुत सोच संभल विचार के गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने इस गल नूं तैयार किया। हुण याद रखियो जे बाबे बुढ़े की उम्र, बहुत ध्यान दे के सुनियो, 1506 विच उहदा जन्म होया बाबे बुढ़े का, ते 1604 विच प्रकाश होने लगा। कितने साल उम्र हुई? 98 साल उम्र है।
2 साल घट 100 साल पूरी उम्र है बाबे बुढ़े की। हुण बाबा बुढ़ा फिर दोबारे मैं एक बेनती करनी चाहना भी क्यों चुनिया, बहुत तवज्जो दे के समझो इस गल। बाबे बुढ़े के परिवार विचों एक बख्शिश बड़ी निराली उहदी झोली विच पई हुई है। वो किहड़ी? जदों भी पहला गुरु का प्रकाश होया किसी का भी तो बाबे बुढ़े ने करवाया। जिस दिन गुरु अंगद साहब तखत ते बैठे ते गुरियाई की रस्म अदा करने वाला पहला प्रकाश बाबा बुढ़ा, अरदास करने वाला बाबा बुढ़ा है। जिस दिन गुरु अमरदास जी गुरगद्दी ते बैठे उस समुची समग्री गुरु अंगद साहब भी पकड़ा सकते हैं, पर वह बाबे बुढ़े के हथीं दिती जाती है गुरबाणी की पोथी ते होर समग्री। ते पहली अरदास बाबा बुढ़ा करता भी हुण जिहड़ी गुरु जोत है वह गुरु अमरदास जी के हिरदे च जग पई है। गुरु रामदास जी को गुरगद्दी दी तद भी सेवा बाबा बुढ़ा निभा रहा। गुरु अर्जन पातशाह को गुरगद्दी दी तद भी बाबा बुढ़ा निभा रहा। अज गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश होना, गुरु अर्जन साहब कहने लगे बाबा बुढ़ा जी पहला प्रकाश भी तुसी करना, ये भी तुसी करना। हुण रामसर दे कंढे तो अमृत वेले सिख संगतां भी तैयार होईयां ने, सारियां विच बड़ा उत्साह है ते गुरु अर्जन पातशाह जी भी नाल ने, बाबा बुढ़ा जी भी ने, भाई गुरदास जी भी ने, इत्यादि जिहड़े सारे गुरु के सिख ने दूरों पारों भी आए होणगे। ये गल मैं होर कह दियां फिर अगे तुरां। ये गल चेता रखियो, दरबार साहिब दे अंदर अगर गद्दा ला के बैठा है तो केवल बाबा खेम सिंह बेदी बैठा है, उस तो बिना किसी ने भी अंदर गद्दा नहीं लाया, गुरुआं ने भी अंदर गद्दा नहीं लाया। और तुसी बड़े तवज्जो दे के समझो तो कोई भी स्थान है वो किसी ना किसी गुरु के नाल जुड़िया होया है, किसी प्रकाश नाल जुड़िया है, किसी ज्योति जोत नाल जुड़िया होया है। पर जिहड़ा दरबार साहिब है इत्थे किसी भी गुरु का शरीरक तौर पर ना प्रकाश होया, ना इत्थे किसी का ज्योति जोत होया। इत्थे उहदा ही प्रकाश होया जिन्हें जुगो जुग अटल रहना, जिन्हें कदे खत्म नहीं होना, रही दुनिया तक, जिन्हें मनुखता नूं मिठियां प्यारियां लोरियां देनियां ने ना, ते उहदा ही प्रकाश कीता है ताकि सिख जदों गुरु गोद विच जावे इहनूं किसी कल्ले गुरु का शरीर नज़र ना आवे। तुसीं ननकाणा साहिब जांदे हो, मैं एक बेनती भी करदी हां, छोटी जी गल कह के वापस आ जाना अपन। अज तुसीं किसी नूं देखो तो किते वक्त मिलिया गुरुद्वारा बंगला साहिब जाओ तो उत्थे लोग तुहानूं कथा कहानियां सुणाउणगे जी फलाना बंदा आ रहा सी, एक निक्का जिहा बच्चा उन्होंने आया तो कहण लगे तेरे सारे दुख कट्टे जाणगे। तो कौन सी? गुरु हरकृष्ण साहिब सी। उत्थे कदे गुरु तेग बहादुर साहिब जी की, कदे गुरु नानक साहिब जी की, गुरु अंगद साहिब जी तुहानूं कोई गल नहीं सुनाएगा। जिहड़ा भी सुनाएगा भी इत्थे गुरु मिलिया तो वह बाल गुरु की वह गल सुनाएगा, क्योंकि स्थान उन्होंने संबंधित है, ख्याल ही उही ਜਿਹੇ आउंदे ने। ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारे गुरु नानक साहब नाल संबंधित ने उत्थे कोई सिख नूं ख्याल आएगा तो उत्थे कहेगा जी मैनूं तो एक बजुर्ग बाबा मिलिया, कहण लगे हौसला कर सिखा, तो गुरु चरणों में आया तो मैनूं बड़ा हौसला हो गया। ਜਿਹੜੇ आम होर थावां ते जांदे ने उन्हां नूं उहे गुरु का ख्याल आउंदा है। ਜਿਹੜੇ होर हालांकि उत्थे 10 गुरुओं का प्रकाश है पर किसी दूजे गुरु का ख्याल नहीं आएगा। दरबार साहिब गुरु ने किड्डी वड्डी किरपा की। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के नाल संबंधित यह स्थान है दरबार साहिब। ये किसी भी गुरु ने मंजी ला के आप आसन नहीं लाया। जब दरबार साहिब तैयार भी हो गया सी 1601 दे विच, उदों भी गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जिथे गुरुद्वारा मंजी साहिब है इत्थे मंजी ते बैठ के उपदेश करिया करते सन, दरबार साहिब के अंदर नहीं। चेता रखो, मैं गल नेड़े करते समा बहुत हो जाता है। तो अज बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की भी अरदास करो, तुसीं रामसर दे कंढे तो अरदास करके
बाबा बुढ़ा जी के शीश उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लिया। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने आप चौर साहब की सेवा की। जदों बाबा बुढ़ा जी उन शीश उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप चुक के खलोते ने, तो गुरु अर्जन पातशाह जी कहने लगे, बाबा जी तुरो। बाबा बुढ़ा जी बड़े हैरान हुए, कहने लगे पातशाह ये किवें हो सकता है, जो निराली चाल किवें हो सकती। कहने क्यों? कहने तुसीं अगे तुरो, मैं तुहाडे पिछे तुरांगा। सिख ते गुरु दे पिछे ही तुरदा है। तुसीं हमेशा अगे तुरदे हो, मैं पिछे तुरदा। गुरु अगे तुरदा, सिख पिछे तुरदा। सब कहने लगे बाबा जी सच कहंदे हो, जे गुरु अगे तुरदा है, सिख पिछे तुरदा है, ते अज फिर तुसीं अगे तुरो। कहंदे क्यों? मैं ते गुरु नहीं ना। सब कहंदे तू गुरु नहीं, जेड़ा तेरे सिर दे उत्ते आ मेरा भी गुरु है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। अज तुसीं अगे तुरो, तुहाडे सिर उत्ते हो धन गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप है। अज मैं पिछे तुरांगा। याद रखियो, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज पिछे पिछे चौर साहब करदियां रामसर दे कंढे तो दरबार साहब के अंदर तक आए। इत्थे आके सारी तैयारी करी हुई सी। भूम सैन सब तहां बराजे, बड़े सौखे बच्चे ने, सारे धरती ते बैठ गए। भूम सैन सब तहां बराजे, गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं मंजी साहब दे उत्ते उन्होंने उत्थे टकाया गया। बाबा बुढ़ा जी दियां नज़रां ने फिर गुरु अर्जन पातशाह दियां नज़रां वल तकिया भी हुण अगे की हुक्म है। मैं स्वरूप तो ले आंदा। साहब ने फिर जिहड़े बचन कहे ना, उन्होंने कवि संतोख सिंह ने अपनी भावना वाले बचनों में प्रगट किया है। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लिखो आवाज, सुने सब पंथ, अदब संग ग्रंथ तब खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला, सूही महला पंजवा। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। महला पंजवा दसदा है भी ये बचन धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी महाराज का है। याद रखियो, मेरे वर्गे बंदे को पूरा हुक्मनामा भी याद नहीं हुंदा, पर जदों किते सन्मानयोग भाई साहब जी हुक्मनामा लेंदे ने ना, सानूं संगतां च चैन नहीं आउंदा, असीं नाल नाल बोलदे हैं। कितना विशाल हिरदा होगा गुरु अर्जन पातशाह का, उन्होंने उचारिया होया बचन ही हुक्मनामा आया, पर साहब ने इवें बैठ के सुनिया जिवें पहली बारी उन्होंने सामने शब्द आया हो। इन्नी भावना के नाल दरबार साहब का जो सिख कौम का गुरु ग्रंथ साहब को दिता हुआ जो पहला हुक्मनामा है, वो बाबा बुढ़ा जी ने, बुढ़ा जिहड़ा पावन पवित्र बचन गुरु साहब का पाके बाबा बुढ़ा जी ने हुक्मनामा लिया सी, सूही महला पंजवा। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, बिच अमृत जल छाया राम। एक बेनती और करनी है, फिर आप आगे तुरते हैं। एक सुभावक जिहा सवाल श्रद्धा भावना रख के इतिहास को सुनने वाले विद्यार्थी के अंदर सुभावक पैदा होगा। वो सवाल की है? वो सवाल है भी जदों भाई गुरदास जी ने एक एक बचन लिखे गुरु ग्रंथ साहब जी का, जबकि बाबा बुढ़ा जी की ना कोई अपनी लिखत है, ना उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ साहब का पन्ना लिखे। फिर हैरानी की गल है, तो बाबे बुढ़े नूं कहा भी तू हुक्मनामा लै, भाई गुरदास नूं क्यों नहीं किया भी तू हुक्मनामा लै? उन्हें तो अखर अखर लिखिया सी। अज हुक्मनामा लैण का वक्त आया जदों ग्रंथ तैयार हो रहा सी, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज, उदों तक भाई गुरदास की ड्यूटी रही है।
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਆ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ ਬਚਨ, ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਥਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਆਸਣ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੰਘਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਪਾਠ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1606 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਛਦੀ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੇ ਫਲਾਣੀ ਟਿਊਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਟਿਊਨ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਬੜਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਥਾ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਟਿਊਨ ਅਸੀਂ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਵਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕੰਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਨ ਲੇਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1606 ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2312 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1606 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰ